श्यामदेव जी बोल रहे थे कि जरा कुमार सर्वजीत से पूछिएगा कि 2010 याद है। देखिए 2010 में हम बहुत छोटा थे, हमको बताइए ना क्या हुआ था 2010 में। मुझे लगता है कि उनके जो पीएचडी के जो डिग्री है ना, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। खोट है? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रोफेसर नहीं वो कैसे पीएचडी किए हैं, मुझे क्यों याद करा रहे हैं 2010। उनसे पूछिएगा कि जिस दिन इसी बोधगया विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आपको ठोकर मारा था तो पनाह मैंने दिया था। क्या बात कर रहे हैं? पनाह मैंने दिया था। एक सवाल और है, क्या 2020 में श्यामदेव पासवान ने आपको मदद किया था 2020 में? झूठ मत बोलिएगा, अगर मदद की तो बता दीजिए। अच्छा सवाल आपने कहा। एक चीज़ बताइए, जब 2020 में जब मुझे मदद करके जिता दिया तो 2015 में 30,000 से धूलवा क्यों चाट गए थे? माननीय विधायक जी, संडेश्वर के मंदिर में आपने मुझे कहा था कि मेरे बोधगया विधानसभा में कुछ सड़कें बची हैं, वो सड़कें बन जाएगी तभी हम वोट मांगने पहुंचेंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, कि कुमार सर्वजीत कहे थे कि जब तक पूरी सड़कें नहीं बन जाएंगी वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्या सड़कें बन गई जो वोट मांगने जा रहे हैं? बोधगया विधानसभा के विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी, एक नाम और है, विकास पुरुष, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। देखिए 2020 में वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, घर बैठे चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार खूब मेहनत कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और आज जिस इलाके में पहुँचे हैं, इस इलाके में पहले भी कई बार चक्कर लगाए हैं। हमारे सवाल हमारे पास जो है वो बहुत है, कुछ ऐसा भी सवाल है कि अच्छा भी लगेगा, कुछ बुरा भी लगेगा, लेकिन सबसे पहला सवाल है, श्यामदेव पासवान जी को जानते हैं? कौन है? लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है उसमें मुझे मालूम चला है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उनकी उम्मीदवारी तय की गई है। ये जानकारी मिला? ये जानकारी मुझे मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ। तो मैंने चिराग जी से सवाल पूछा कि जो पासवान जीवन भर आपका झोला ढोता है उसको आप टिकट नहीं देते हैं, जो व्यक्ति बैकडोर से जाता है उसको आप टिकट देते हैं। पूरे बिहार में और ख़ास करके इस ज़िले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराज़गी है कि जो कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता हो उसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी उनकी है, तय उनको करना है। हमें जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट दिया है तीसरी बार एमएलए का, तो मुझे टिकट मिलने का जो कारण है ये हमारी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरे कार्यकर्ताओं का ताकत और वफादारी मेरी पूंजी है, ईमानदारी मेरी पूंजी है। कार्यकर्ताओं के कहने पे क्षेत्र में काम करना सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। तो उनके कहने पे हमने काम किया है, इसलिए हमको फिर से जो है मुझे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने और तेजस्वी जी ने फिर से मुझे यहाँ पे भेजा है। श्यामदेव जी बोल रहे थे कि जरा कुमार सर्वजीत से पूछिएगा कि 2010 याद है। देखिए 2010 में हम बहुत छोटा थे, हमको बताइए ना क्या हुआ था 2010 में। मुझे लगता है कि उनके जो पीएचडी के जो डिग्री है ना, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। खोट है? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रोफेसर नहीं वो कैसे पीएचडी किए हैं, मुझे क्यों याद करा रहे हैं 2010। उनसे पूछिएगा कि जिस दिन इसी बोधगया विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आपको ठोकर मारा था तो पनाह मैंने दिया था। क्या बात कर रहे हैं? पनाह मैंने दिया था। तो वो क्यों 2010 मुझे क्यों याद दिला दे रहे हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 2010 हो या 2015 हो या 2020 हो, ये सब कर्मों का फल होता है ना। काम करोगे। कुर्सी सच रहे थे ना 2010 में आपने आपको कार्यकर्ताओं ने मदद किया, तो 2015 में 30,000 से आपको नीचे क्यों उतार दिया?
2010 में मुझे 10,000 से हरा दिया और 2015 में 3 गुना। जनता ने कहा कि इस व्यक्ति को हमने वोट दे करके बहुत बड़ा गलत काम किया था, और वही जनता ने मुझे 32,000 31,000 से चुनाव जिता के भेजा। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हम चुनौती देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में, जहां आपका जन्म हुआ है फतेहपुर में, यहां के लिए आपने क्या किया और सर्वजीत ने क्या किया, समर के चैनल पे या दुनिया के किसी भी चैनल पर डिबेट कर लो, कर ले, और जनता को बताओ कि जनता अगर आपको 2010 में मौका दिया या राष्ट्रीय जनता दल से जीते, हम तो पता नहीं है बिहार में अब कोई पार्टी बची भी है कि नहीं जिसमें उनको जाना बाकी है। नीतीश कुमार से ज़्यादा पलटी मार दिए वो। हमको लगता है कि नीतीश कुमार फीका पड़ गए इनके सामने। नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय जनता दल और नहीं तो भाजपा, लेकिन इनके क्या आइए लोजपा, भाजपा, ललटेन, न CPI CPM, ना जाने माने कोई अब दल बचा भी नहीं। अब तो नई नई जो पार्टियां आ रही हैं, अभी जो चुनाव होगा ना, इसके बाद फिर देखिएगा जनसुराज बचा है, शायद उसमें जाएं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि कुमार सर्वजीत की नींद उड़ा दी है हम लोग। देखिए एनडीए वाले क्या कहते हैं उससे मुझे लेना देना नहीं, जनता क्या कहती है उससे मुझे लेना देना है। काम बोलता है। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, समर जी, आपको मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि जो जोश और उमंग, और वो व्यक्ति जो अंतिम पड़ाव पे है अपने जीवन का, वो सर उठा के पूछते हैं कि सर्वजीतवा है कहाँ? बेटा आशीर्वाद है, तुमने बहुत काम किया है। अच्छा, मुझे बड़ी इंतज़ार है कि काश कि 2010 वाले में जो MLA बने थे, उनको भी गरीब गुरबा जनता यही कहता कि काश फलनमा है। ये मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि फतेहपुर में फॉरवर्ड कास्ट के लोग कुमार सर्वजीत को नहीं मानते, वोट नहीं देंगे, और हम देख रहे हैं कि आप फॉरवर्डे के घर में बैठे हैं, पूरा परिवार एकदम स्वागत में लगा हुआ है। तो ये सब खाली हवा पे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है। मैं जानता हूँ कि जब मैं यहाँ से MLA बना तो हनुमान मंदिर देखे है ना, जहाँ से मैं प्रणाम करके रोज़ आपके क्षेत्र में आता हूँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो सीधे पहाड़पुर चले गए, और दोनों तरफ मैंने ताका कि कौन रहता है। मुझे दिखा कि इंसान रहते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई सड़क क्यों नहीं है जब इंसान रहते थे? पहले के MLA क्या करते थे? हमने उसको दुरुस्त कर दिया। फिर हमको एक सज्जन मिल गए, उन्होंने कहा कि हम भूमियार जाति से। हम कहा कि भाई तब तो हम आपका काम नहीं करेंगे, जाति कह के अगर काम मांगोगे तो हम काम नहीं करेंगे, इंसान कह के, आम जनता कह के काम कहिएगा। तुरंत हमने जो है भूमियार समाज के मोहल्ला में हमने PCC करा दिया कि भाई टेंडर हो गया, वो भी हमने भेज दिया। मुझे याद है मैं एक डिहरी बदौआ में एक बार गया, एक भोज में। बदौआ के भूमियार समाज ने मुझसे कहा कि आप तो हमारा काम नहीं करेंगे, हमने भोज छोड़ दिया। हम कहा नहीं खाएंगे आपका। अब उनको तकलीफ़ लगी, बोली क्यों? हमने कहा जब ऐसा शब्द का आपने उपयोग किया है तो हम आपका काम नहीं करेंगे। हमने कहा अब मैं आपके गांव में तब दिखूंगा जब ये बदौआ के अंदर 10 करोड़ का पुल बना दूंगा। और हम बना के गए और उन्हीं से कहा कि नारियल फोड़ो। क्या बात है, उन्हीं से फोड़वा दिया। कोई भी जनप्रतिनिधि की ये नैतिक जिम्मेवारी है गरीबों के लिए काम करना। आप जहाँ फतेहपुर में रहते हैं, आप बनिया समाज से पूछ लीजिए कि जब तक 2015 के पहले जो MLA थे, यहाँ के व्यापारियों की आमदनी क्या थी, और मेरे बनने के बाद यहाँ के व्यापारियों की आमदनी क्या हुई। यही मेहनत और काम होता है। और मेरी जो वो माँ बहू बेटी जो सुदूर इलाके में रहते थे, मैंने देखा है समर जी, गरीब के माँ को खटिया पे लाद करके और 4 जवान उनका बेटा अस्पताल पहुंचा रहा था। और मैंने कहा कि मेरे रहते
अब ये खटिया नहीं एम्बुलेंस चलेगा इस पे। एक गांव बता दो जहां मैंने नहीं कहा। आपने कई बार सवाल पूछा कि आप फलाने भूमियार का गांव क्यों नहीं बनाया रास्ता। हमने कहा कि 1 महीना इंतज़ार करो, करारा जवाब मिलेगा आपको। मिला कि नहीं मिला? सुने कि चकाचक फोर व्हीलर दौड़ रहा है, पूरा दौड़ रहा है। यही आदमी का फितरत होना चाहिए। ईर्ष्या की राजनीति नहीं है। इस धरती पर जो जाति धर्म के लोग हैं सब इंसान हैं। हम सबके लिए काम करेंगे, चाहे वो यादव हो, नाई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पासवान हो, रविदास हो, चौधरी हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, व्यापारी हो, चाहे कोई जाति धर्म इस धरती पर है, हम जब तक जीवित हैं हम सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, क्या 2020 में शामदेव पासवान ने आपको मदद किया था? 2020 में? झूठ मत बोलिएगा, अगर मदद की तो बता दीजिए। अच्छा सवाल आपने कहा। एक चीज़ बताइए, जब 2020 में जब मुझे मदद करके जिता दिया तो 2015 में 30,000 से धूलवा क्यों चाट गए थे? कर्म की पूजा होती है। मेरा कार्यकर्ता जिंदाबाद। मैंने कार्यकर्ताओं की कभी अवहेलना नहीं किया। और भाजपा के कार्यकर्ता को आप खड़ा करो मेरे सामने और बारी बारी से आप पूछ लो उससे कि उसकी अवहेलना हुई है कि नहीं हुई है। ये अवहेलना करने वाले लोग हैं। बोधगया में काम करने वाले लोग हैं। बोधगया में लड़ाई पासवान वर्सेस पासवान की हो रही है। मैं नहीं मानता। तो लड़ाई किस चीज़ की है? विकास बनाम भ्रष्टाचार। विकास बनाम भ्रष्टाचार। विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई। यस। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे कुमार सर्वजीत जी इस बार? मुझे लगता है कि फतेहपुर के और बोधगया विधानसभा के, टनकुप्पा बोधगया के तमाम वो कार्यकर्ता जिनकी अंतरात्मा यह कहेगी कि मैं जिस सड़क पे चल रहा हूँ यह मेहनत कुमार सर्वजीत का है, जिस नहर से पटवन हो रही है वह कुमार सर्वजीत का है, जिस जगह से गांव में 2 मिनट में ट्रांसफार्मर बदलाता है यह कुमार सर्वजीत का है, तो सबके अंतरात्मा के गवाह पे हम फिर से जीत के आएंगे। चाहे कोई जितना भी साजिश रच ले, जितना भी जाति धर्म की बात कर ले, विजय उसी का होगा जो काम करेगा। माननीय विधायक जी, संडेश्वर के मंदिर में आपने मुझे कहा था कि मेरे बोधगया विधानसभा में कुछ सड़कें बची हैं, वो सड़कें बन जाएगी तभी हम वोट मांगने पहुंचेंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, कि कुमार सर्वजीत कहे थे कि जब तक पूरी सड़कें नहीं बन जाएंगी वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्या सड़कें बन गई जो वोट मांगने जा रहे हैं? 2 बातें हैं। संडेश्वर मंदिर में 2 बातें कही गई। पहला, जब मैं 2015 में जब गया मंदिर में दर्शन करने तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भोलेनाथ के मंदिर में जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, कौन थे उस समय? आप बता दो। 10 से 15 कौन थे? वही जो हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर में चरण स्पर्श किया। लोगों ने पूछा कि भोलेनाथ के दरबार में झूठ मत बोलना, क्या भोलेनाथ के दरबार में सड़क बना दोगे? लोगों ने कहा बना देंगे। फिर वही सवाल मेरे से पूछा गया कि वो एक तो झूठ बोल के गया मंदिर में, आप भी झूठ बोलोगे? उस समय मैं यही जवाब दिया था कि मैं भोलेनाथ की सौगंध करके कह के जा रहा हूँ, हम बनाएंगे तभी इस मंदिर में दोबारा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बनाया कि नहीं बनाया हमने 5 करोड़ दे के। अब आपका सवाल था सड़कें कि कुछ सड़कें बच गई। मैं कोशिश करूंगा अभी 1 घंटे के अंदर वह सड़क जो बच गई, जिनके ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहे, उसकी एक सरकारी पत्र मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूं। उनको पढ़ना और कहने वाले के मुंह पे मारना कि आप कह रहे थे कि वो नहीं बना तो ये है क्या, ये पूछ लेना उनसे। बस एक ही बच गया। कौन सा बच गया? हमारा एक गरीब का गांव है बंदरा। कहाँ बच गया? प्रशासनिक सिक्योरिटी के लिए जब टेबल पे गया तो हमारे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का जो फाइल आया है उस पर रोक लगा दीजिए। ऐसा कहा? तो बंदरा के लोग जवाब देंगे।
कि जब जेडीयू भाजपा के विधायकों ने ऐसा मंत्रियों ने कहा है तो जवाब मिलेगा उनको, चिंता मत करिए। और मैं ईमानदारी के साथ काम कह रहा हूँ और फिर आपके पास आज वचन दे रहा हूँ कि बिहार के और इस विधानसभा के तमाम जनता, सभी जाति धर्मों का अगर स्नेह मिला और हम सरकार में आए तो याद रखिएगा, आपका एक डिमांड रहता है ना कि यहाँ के बच्चे भूसंडा में क्यों जाते हैं, डिग्री कॉलेज। अगर सरकार हमारी बनी और डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा तो मैं आज फैसला ले रहा हूँ कि 2025 में मैं 30 में ना 30 में चुनाव नहीं लड़ूंगा। कैमरे पे बोल रहे हैं एकदम, कैमरा ही पे तो मैं बोलता हूँ, पीछे में कहाँ बोलते हैं। पीछे में तो सब भैया लोग बोलते हैं, कुछ बोलता है नहीं, ये थोथ है, मुंह कैसे किए रहता है। कैमरे पे ही मैं बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है। अच्छा, कौन सा जादू का पिटारा लेके घूमते हैं आप? 1 महीना पहले जो कुमार सर्वजीत के बारे में चिल्ला रहे थे कि वोट नहीं देंगे, हरा देंगे, अब गलबहियाँ करके घूम रहे हैं आपके साथ। कौन जादू का पिटारा है आपके पास ऐसा जो सबको मिला लेते हैं आप? गलत फहमियाँ कुछ लोगों को हो जाती है, इंसान ही है ना, इंसान ही है। समर भाई, अगर मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति आके कह दिया मेरे बारे में कुछ, और जब आप बिना सोचे समझे आप अगर कुछ बोलना शुरू किए तो मैं उसको क्लियर करता हूँ कि यह आपके और हमारे दोनों के भाईचारा को मिटाने के लिए कहा गया है। और जब उसको भरोसा होता है कि ये बात बिल्कुल इसमें साजिश की बू आ रही है तो हमारे साथ वो खड़ा हो जाता है। और मैं मुंह पे लोगों को बोलता हूँ कि अगर मैं किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाया हूँ तो मैं क्षमा चरण उसका छू कर के मैं जो है क्षमा मांगता हूँ। हम एक सेवक हैं ना, हम सेवा की भावना से आते हैं। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। हम चाहते हैं कि 78 साल बाद भी देश की आज़ादी की हो गई, इसके बावजूद भी मेरी माँ बहू बेटी सड़क पे क्यों नहीं घूम पाया था। हम यही सपना को लेके चलते हैं, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, हम सबके लिए काम करते हैं। अच्छा, ये हरियरका का मछिया देख के कुछ लोग भड़क जाते हैं, क्या है इसमें? देखिए, ये प्यार का जो तिरंगा देखे हैं ना, तिरंगा और तिरंगा का भी डिस्कशन अभी छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज है, हमने देखा कि श्यामदेव भैया शनिचर को करिया पहनते हैं और बृहस्पति को पीला पहनते हैं और मंगल को लाल पहनते हैं, तो भड़केगा कि नहीं भड़केगा, सब लोग बताइए। तो जब दिनमा देख देख के वो पहनते हैं तो हम कहा कि हरियर के धारण कर लो, इसमें सामाजिक न्याय की बू आ रही है। मैंने खुशबू कही है, वो नहीं खुशबू। तो जिस ध्वज पे सामाजिक न्याय की खुशबू आती हो, जिस ध्वज से जनता का, गरीबों का काम संपन्न होता हो, उस ध्वज को, उस रंग को सैल्यूट करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ कुमार सर्वजीत जी थे जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से, शालीन तरीके से जवाब दिया और प्यार से श्यामदेव जी पर कटाक्ष भी किया। इन्होंने ये भी कह दिया इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, किसी को रोकना है तो रोक के दिखा दे। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, मैं तो बस सभी जाति धर्मों से अपील किया हूँ कि अगर मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे ऐसा व्यक्ति को फिर से तीसरी बार मौका मिलनी चाहिए। तो चलिए, कुमार सर्वजीत जी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या इनके सामने इनके विपक्षी टिक पाएंगे या फिर नहीं। JK 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।